हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अमित गौर है एंड आई एम ए रेस्टोरेंट कंसल्टेंट। और आज हम लोग जो बातचीत करेंगे, मेरे पास थोड़ा सा समय था, काफी लोगों ने मुझे फोन किया और कल मेरे पास एक ऐसा फोन आया जो मुझे लगा कि ये समस्याएं सबकी होगी अगर जो भी फूड बिजनेस या कोई भी रेस्टोरेंट के अंदर खोल रहा है। तो देखिए, अगर आप किसी भी कंसल्टेंट से संपर्क कर रहे हैं, किसी भी कंसल्टेंट से संपर्क कर रहे हैं, तो आप उससे कंसल्ट करिए, परचेजिंग के अंदर इन्वॉल्व मत कराइए। क्योंकि अगर आप किसी को परचेजिंग के अंदर इन्वॉल्व करते हैं और अगर वो उस पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट के बाद में अगर वो कोई कमीशन लेता है, तो इसमें गलती आपकी है, उस कंसल्टेंट की नहीं। नमस्ते, मेरा नाम अमित है और मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि अगर आप अपना कोई भी फूड बिजनेस खोलना चाह रहे हैं तो आप परचेजिंग के अंदर खुद इन्वॉल्व होइए और वो रिसर्च करिए। पहले जल्दीबाजी में कोई भी काम मत करिए। कल मेरे पास एक सज्जन का फोन आया, उनसे मैं काफी लंबी समय तक बातचीत कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि यार, हम लोगों ने एक फ्रेंचाइजी ली थी। मतलब हम लोगों ने एक फ्रेंचाइजी के साथ हमने टाई अप किया था और वो जो फ्रेंचाइजी थी उसने हमको जो भी इक्विपमेंट्स हम लोगों को दिए, मतलब किचन के इक्विपमेंट जो होते हैं, जैसे डीप फ्राइड फ्रायर है, ग्रिलर है, मशीन है, ओवन है, ये जो भी कुछ हमको उसने उपलब्ध कराए, उसकी मार्केट में जो वैल्यू थी वो वैल्यू बहुत कम थी और उसने हमको वो सेम जो प्रोडक्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% एक्स्ट्रा प्राइस के ऊपर चार्ज किया। तो अब दूसरा क्या हुआ कि उनके साथ में डिसएंगेजमेंट हो गया। तो जो फ्रेंचाइजी वाला था वो उसने हाथ खड़े कर दिए और बेचारे जिसने ये बिजनेस चालू किया था उसके पैसे लग गए 20-22 लाख रुपए और वो परेशान है एंड ही कॉन्टेक्टेड अस। तो ये समस्या बहुत लोगों के साथ हो सकता है आए फ्यूचर में या फिर आ रही होगी कि आपको एक आइडिया होगा कि, तो मैं आपको ये चीज बताता हूं कि अगर आप कोई भी कंसल्ट करना चाहते हैं या आप हमसे कंसल्ट करते हैं या कोई और कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो उसको परचेजिंग के अंदर इन्वॉल्व मत करिए। परचेजिंग के अंदर आप खुद इन्वॉल्व होइए। आप उससे परचेज लिस्ट बनवाइए कि आप हमको जितनी भी चीजें परचेज हुई मतलब लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आप किचन के इक्विपमेंट लिस्ट है, उसका लेआउट है, वो सब कुछ लीजिए, इक्विपमेंट के स्पेसिफिकेशन लीजिए, पॉट्स एंड पैन की डिटेल्स लीजिए, मेन्यू लीजिए, कॉस्टिंग लीजिए। बट उसको, उस कंसल्टेंट को आप परचेजिंग में मत इन्वॉल्व करिए, क्योंकि अगर परचेजिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो कमीशन लेगा यार। तो उसको कमीशन लेगा और फिर वो कमीशन ले रहा है और आपको बाद में मालूम चल गया, तो कंसल्टेंट को मत आप दोष दीजिए, आप दोष दीजिए अपने आप को कि आपने परचेजिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए। सिंपल सी बात है। आज जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसका एक आउटकम होता है। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, हम तो क्या है, परचेजिंग में घुसते ही नहीं है। आज 7 साल से जो हमारी कंसल्टिंग चल रही है और इतनी सक्सेसफुल कंसल्टिंग है, उसके पीछे कारण ये है कि मैं और मेरी कोई भी टीम परचेजिंग में कभी घुसी नहीं अंदर। मतलब हम ऑडिट करते हैं बट वी नेवर डू दिस कि भैया ये खरीदो, यहां से खरीदो, ये खरीदो, जहां से खरीदना है वहां से खरीदो। वी लीज बॉदर अबाउट इट। हम क्वालिटी के अंदर उसमें फोकस है कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हम उसमें फोकस है कि मार्केटिंग क्या होगी। और हम इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हूं मैं कि जो आपकी मार्केटिंग है वो लाउड होनी चाहिए। देखिए, आप ये एक आदमी है, बोल रहा है सब्जी बेच रहा है ये, अब मुझे रियली नहीं मालूम कि इसको वास्तव में सब्जी बेचनी है या नहीं बेचनी है, बट मुझे इसकी मार्केटिंग करने का तरीका एक अच्छा लगा। बिकॉज आजकल क्या होता है, लोग, देखिए आवाज आ रही है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, एसी में बैठते हैं। तो जब आप एयर कंडीशन हाउस में रहते हैं तो आपके जो रूम्स होते हैं वो आइसोलेट होते हैं, बंद होते हैं, तो अंदर तक आवाज नहीं आती है। तो लाउड बोलने के लिए ये क्या करते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं। तो हमारा को जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फूड की, वो भी ऐसी होनी चाहिए कि हम जो भी चीज सेल कर रहे हैं फूड का, वो लोगों को पता होना चाहिए। वो हमसे खरीदें या नहीं खरीदें, लीज बॉर्डर, बस। जैसे अब ये वो निकलेगा यहां से तो जोर से चिल्लाता हुआ निकलेगा। तो काफी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आप रिसर्च करिए कि मुझे क्या फूड खोलना है। दूसरी चीज, अगर आप कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करते हैं, कोई भी, मतलब मुझसे भी अच्छे बहुत कंसल्टेंट है इंडिया में यार, मैं अपने आप को बेस्ट नहीं बोलता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ मेरे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं जो कंसल्टिंग करते हैं, लेकिन लल्लुओं से दूर रहिए। वो लल्लू आपको बहुत जल्दी लल्लू बना देगा। तो लल्लुओं को पहचानने की क्षमता रखें और पहचाने कि कौन लल्लू है
और सब अगर आप फूड बिजनेस खोल रहे हैं तो यू नो हैव आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो खोल रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हिम्मत मत हारिए, बिकॉज ये एक ऐसा नीश है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, ये नोबल बिजनेस है। और तीसरी चीज है कि अपने बिजनेस के अंदर इनोवेटिवनेस डालते रहिए। और जो इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको आज देना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप कोई भी कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं तो आप उसको परचेजिंग के अंदर मत इन्वॉल्व करिए। आप उससे केवल कंसल्ट लीजिए कि आप हमको बताइए फूड क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, कॉस्टिंग क्या होगी, रेसिपी क्या होगी, परचेजिंग क्या होगी, लिस्ट क्या होगी, स्पेसिफिकेशन क्या होगी, और फिर उसकी लिस्ट को लेके मार्केट में जाइए, 3 जनों से बातचीत करिए, रेट लीजिए, नेगोशिएशन कीजिए और खुद थोड़ा सा इन्वॉल्व हुइए। बिकॉज क्या है, मरे बिना स्वर्ग मिलना बहुत मुश्किल है और दूसरे को मार के स्वर्ग मिलना बहुत मुश्किल है। तो यही कुछ चीजें हैं। अभी बहुत कुछ चीजें, बहुत ज्यादा सब लोग फूड इंडस्ट्री में आ रहे हैं। यू नो एवरीबडी वांट कि उनका एक फूड बिजनेस का स्टार्टअप चालू हो जाए और मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड। और कुछ लोगों के तो हम लोग जवाब भी नहीं दे पा रहे, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से यार, क्योंकि इतनी शेड्यूल चलता रहता है, मीटिंग्स चलती रहती हैं, फिर उसके बाद में कुछ जगह पे लाइव ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, तो अब वहां पर उसको संभालना बहुत चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। बट एज आई ऑलवेज टेल कि मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, यही नंबर जो है नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कुछ भी अगर मतलब यू नो शेफ चाहिए या कोई कंसल्ट चाहिए या आपको मेरे से कुछ ऑनलाइन मीटिंग करनी है तो आप नीचे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। आई होप ये 6 मिनट जो मैंने आपके चूस लिए हैं ये थोड़ा सा आपको अगर आप फूड इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।